यदि कोई स्त्री आपकी नियति में नहीं लिखी गई है, फिर भी आपका हृदय उसके लिए बेचैन है और आप इसे ईश्वर का संकेत मानते हैं कि वह अंततः आप दोनों को मिलाएंगे, तो यह एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक भावना है। यह भावना प्रेम, विश्वास, धैर्य और आशा का प्रतीक है, जो दर्शाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह केवल सांसारिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह भाग्य और ईश्वरीय योजना से भी जुड़ा होता है। कहा जाता है कि प्रेम केवल मन और शरीर का संबंध नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का बंधन होता है, जिसे स्वयं ईश्वर जोड़ते हैं। अगर आपका हृदय किसी के लिए गहराई से तड़पता है और आप यह महसूस करते हैं कि वह आपकी तकदीर में नहीं है, फिर भी आपके मन में यह अटूट विश्वास है कि ईश्वर आपको अवश्य मिलाएंगे, तो यह प्रेम की शक्ति और ईश्वरीय कृपा में आपकी गहरी आस्था को दर्शाता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो तकदीर को भी बदल सकती है। जब कोई प्रेम सच्चा और पवित्र होता है तो ईश्वर भी उसकी परीक्षा लेते हैं, और यदि प्रेमी अपने प्रेम में अडिग रहते हैं तो एक न एक दिन वह उनकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं। सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों के दायरे में नहीं बनता, बल्कि वह अपनी राह स्वयं बना लेता है। कभी कभी जो तड़प आप महसूस कर रहे होते हैं वह केवल एक संयोग नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर का संकेत भी हो सकती है कि आपको धैर्य रखना चाहिए। जब दो आत्माएं एक दूसरे के लिए बनी होती हैं, तो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, अंततः समय और परिस्थितियां उन्हें अवश्य मिला देती हैं। तड़प केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रेम की गहराई और उसकी सच्चाई का प्रमाण है। ये उन भावनाओं को जागृत करती है जिन्हें आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाए होते। ये तड़प आपको धैर्य, संयम और प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाती है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में तड़पता है तो वह सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि प्रेम की पवित्र अग्नि में तपकर और भी मजबूत बन जाता है। अगर आपका प्रेम सच्चा है और आप इसे ईश्वर का संकेत मानते हैं, तो यह प्रेम, श्रद्धा और धैर्य की पराकाष्ठा है। सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है, क्योंकि प्रेम स्वयं ईश्वर का ही एक स्वरूप है। यह आपको अपने प्रेम की सच्चाई को समझने का अवसर प्रदान करती है। तड़प केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है, जो आपको अपने भीतर झांकने और स्वयं को बेहतर समझने में मदद करती है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो आपको अपने प्रेम की गहराई का एहसास कराती है और यह बताती है कि आपका प्रेम केवल एक भावनात्मक लगाव नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा एक पवित्र संबंध है। अगर आप तड़पने के बावजूद ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह आपकी आस्था को और मजबूत करता है। यह एहसास दिलाता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी भावनाओं को महसूस कर रही है, आपके दर्द को समझ रही है और आपके प्रेम को दिशा देने का कार्य कर रही है। यह भरोसा ही आपके प्रेम को और अधिक पवित्र बना देता है, क्योंकि यह प्रेम को केवल सांसारिक नहीं रहने देता, बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब दो आत्माएं प्रेम में होती हैं, तो उनका मिलन केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। यदि आपको यह एहसास होता है कि ऊपर वाला आपको उस व्यक्ति से अवश्य मिलाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रेम में ईश्वरीय संकेतों को देख पा रहे हैं। यह विश्वास कि ईश्वर ने आपके लिए पहले से ही एक योजना बना रखी है, आपके प्रेम को और अधिक दृढ़ बना देता है। जीवन में हर चीज अपने समय पर घटित होती है। यदि वह स्त्री आपकी तकदीर में नहीं लिखी गई है, तो भी ईश्वर के पास उसे आपकी जिंदगी में लाने का कोई ना कोई तरीका अवश्य होगा। यह विश्वास रखना आवश्यक है कि ईश्वर जो भी करते हैं वह सदैव हमारे भले के लिए ही होता है। हम अपनी सीमित समझ से ईश्वर की योजनाओं को नहीं देख सकते, लेकिन उन पर भरोसा रखना ही सच्चे प्रेम की परीक्षा होती है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए धैर्य रखना सबसे कठिन परीक्षा होती है। समर्पण का अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दें और पूरी श्रद्धा के साथ उन पर विश्वास बनाए रखें। जब हम अपने प्रेम को अपनी इच्छाओं से ऊपर उठाकर ईश्वर को सौंप देते हैं, तो वह प्रेम और अधिक पवित्र हो जाता है। अपने प्रेम की शक्ति और तड़प को शब्दों में व्यक्त करना एक आत्म खोज यात्रा की तरह होता है। जब आप अपने दिल की गहराइयों में उतरते हैं, तो आपको यह समझ आने लगता है कि यह प्रेम आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आपने उस स्त्री के साथ जो भी पल बिताए हैं, वे आपकी आत्मा में अंकित हैं। उन भावनाओं को महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना और ईश्वर पर भरोसा रखना ही प्रेम का असली अर्थ है। वह आपके लिए कितना खास है, यह केवल आपका हृदय जानता है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में एक अनमोल स्थान रखता है, तो उसे खोने का भय हमें व्याकुल कर देता है। लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण और धैर्य की परीक्षा भी है। आप उसे पाने के लिए कितना इंतजार कर सकते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आपका प्रेम कितना सच्चा और गहरा है। सच्चा प्रेम समय की सीमाओं में नहीं बनता, बल्कि यह धैर्य की अग्नि में तपकर और भी उज्जवल हो जाता है। अपनी तड़प को स्वीकार करें। इसे केवल पीड़ा न समझें, बल्कि इसे आत्मिक शुद्धिकरण का एक माध्यम मानें। जब आप अपनी तड़प को ईश्वर की ओर मोड़ते हैं, तो यह केवल दर्द नहीं रह जाती, बल्कि आपको आत्मिक रूप से और भी मजबूत बनाती है। यह तड़प आपको भीतर से परिष्कृत कर रही है, आपको जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ रही है और आपको एक बेहतर इंसान बना रही है। कभी कभी ऊपर वाला हमें संकेत भेजता है, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना पड़ता है। जब आप महसूस करते हैं कि यह तड़प केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का इशारा है,
तो यह आपके प्रेम में निहित दिव्यता को दर्शाता है। विश्वास करें कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो तकदीर को भी बदल सकती है। प्रेम और किस्मत के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रेम हमारे दिल से जुड़ा होता है, जबकि किस्मत हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। जब आप इन दोनों को संतुलित करना सीखते हैं, तो आपको अपने प्रेम को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। यह समझना जरूरी है कि प्रेम सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि आत्मा का एक अनमोल उपहार है जो सही समय पर अपने उचित रूप में मिलता है। यदि ऊपर वाला आपको उस व्यक्ति से मिलाने वाला है, तो आपको खुद को उसके लिए तैयार करना होगा। आत्म विकास करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, धैर्य रखें, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्तों को बनने में समय लगता है। प्रेम को स्वीकारें, क्योंकि सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के होता है, जो सिर्फ पाने की लालसा नहीं रखता, बल्कि समर्पण की भावना को भी संजोता है। सुनने का अर्थ केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करना और उन्हें आत्मसात करना है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो आपको अपने मन की उलझनों को सुलझाने में सहायता मिलती है। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आपको अपने प्रेम के प्रति अधिक स्पष्टता देता है। अपनी भावनाओं का वर्णन करें, ईश्वर से अपने रिश्ते के बारे में संवाद करें, अपने सपनों और उम्मीदों को व्यक्त करें। खुद से पूछें, तड़प क्यों हो रही है? क्या यह केवल अतीत की यादों का प्रभाव है, या वास्तव में यह प्रेम का एक अनमोल एहसास है जो आपको भीतर से परिवर्तित कर रहा है? क्या यह तड़प आपको कमजोर बना रही है, या आपको और अधिक मजबूत और परिपक्व बना रही है? जिस व्यक्ति के लिए आप तड़प रहे हैं, क्या वह आपकी भावनाओं से अवगत है? क्या आपने कभी अपने दिल की बात उसे साझा करने का साहस किया है? प्रेम को केवल भीतर दबाकर रखने से उसका स्वरूप अधूरा रह जाता है। यदि आपका प्रेम सच्चा है, तो इसे व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन इसके साथ ही यह भी समझें कि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। सच्चा प्रेम वही होता है जो स्वतंत्र होकर भी जुड़ा रहता है, जो बिना किसी शर्त के बहता है और जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। यदि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? ये एक गहरा सवाल है जो आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है। क्या यह संभव है कि ऊपर वाला आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए? क्या यह संकेत है कि किसी और पर निर्भर रहने के बजाय आपको अपने भीतर खुश रहना आना चाहिए? प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है जो हमें स्वयं को बेहतर समझने का अवसर देता है। स्वयं से संवाद करें, अपनी तड़प को समझें और इसे स्वीकार करें। खुद से सवाल पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या मैं खुद के साथ न्याय कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी खुशी को पूरी तरह से किसी और से जोड़ दिया है? खुद से प्रेम करना सीखें, क्योंकि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। तड़प का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि आपने अपनी खुशियों को उस व्यक्ति के साथ जोड़कर देखना शुरू कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति आपके भीतर से आती है। खुद को समय दें, अपने साथ समय बिताएं, नई रुचियां विकसित करें और अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। जब आप स्वयं को पूर्ण महसूस करेंगे, तो यह तड़प आपको कमजोर करने के बजाय और अधिक सशक्त बनाएगी। तड़प को एक सकारात्मक दिशा दें, इस ऊर्जा को अपने व्यक्तिगत विकास की ओर मोड़ें। इसे केवल दर्द के रूप में न देखें, बल्कि इसे आत्म प्रेरणा का स्रोत बनाएं। यह लिखने और सोचने की प्रक्रिया केवल भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध की ओर जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी हो सकता है। अगर कोई स्त्री आपकी तकदीर में नहीं लिखी गई है, फिर भी आप उसके लिए तड़प रहे हैं और यह मानते हैं कि ऊपर वाला आपको उससे अवश्य मिलाएगा, तो यह विश्वास आपके प्रेम की सच्चाई और आपकी आस्था को दर्शाता है। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया को समझने की नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की गहराई में उतरकर स्वयं को जानने की भी है। अपनी भावनाओं को महसूस करें, ईश्वर पर विश्वास करें और अपने प्रेम को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। क्योंकि अगर आपका प्रेम सच्चा है, तो ऊपर वाला आपको अवश्य मिलाएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।